हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। तो 3.3 का पहला सवाल है, हम देखते हैं। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें जो भी समीकरण दिए हुए हैं उसे कह रहा है कि विलोपन विधि से भी हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। तो देखते हैं, जैसा कि 3.2 में आप लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं और इसमें पहला सवाल प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो पहले हम देखते हैं, इसे जो है विलोपन से ही देख लें। तो देखिए, समीकरण एक हमारा है एक्स प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण दो है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो विलोपन विधि से हम कैसे हल करते हैं, पहले इसे देखिए। विलोपन विधि में ये होता है, एक तो या तो x वाला या तो y वाला विलुप्त किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं, या तो हम x को बराबर करेंगे या तो हम y को बराबर करेंगे। यहां पे देखिए, x प्लस वाई बराबर 5 है और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4 है। यहाँ पे अगर x को बराबर करना हुआ तो समीकरण एक में यदि हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो x वाला बराबर हो जाएगा। या जो है, अगर समीकरण एक में 3 से गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा। और हम देखेंगे इसमें यदि दोनों चिन्ह समान रहेंगे तो हम घटाने पर करते हैं, घटाते हैं, और दोनों चिन्ह अगर अलग अलग हो गए तो हम जोड़ते हैं। तो हम देखेंगे, हम करते हैं समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर तीन से गुणा करेंगे हम समीकरण एक में। तो देखिए, 3 से जब भी गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों पक्षों में करेंगे। अब विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में जब भी हम हल करेंगे तो x और y हमेशा बाएं पक्ष की तरफ रहेंगे और जो अचर राशि हमारी रहेगी उसे दाहिने तरफ रखेंगे, हमेशा इसी तरह से रखेंगे विलोपन विधि में। तो इसमें हम देखते हैं, अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये हमारा हुआ 3x प्लस y में 3 से गुणा करेंगे 3y बराबर 5 तिहाई 15। इसे अगला समीकरण ले लेंगे हम, समीकरण नंबर 3। दो ज्यों का त्यों उतार देंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण नंबर 2 ही है। अब हम देखते हैं, इसमें y बराबर है हमारा और चिन्ह ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, चिन्ह अलग अलग हैं। यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर हम लिखेंगे, हम देखते हैं 3y से कट गया, प्लस माइनस है। यहां जोड़ेंगे 3x और 2x, क्या हुआ 5x बराबर 15 और 4 जोड़ेंगे क्या आया 19। तो x बराबर 19/5। x का मान हमें प्राप्त हुआ 19/5। अब इस x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके y का मान प्राप्त कर सकते हैं। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं, एक में रखते हैं। एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। चलिए, x का मान हमारा है 19/5, तो यहां पे हम रखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर 19/5 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। हम लिखेंगे 5 माइनस 19/5। y बराबर यहां बटे 1 करके हम एलसीएम ले लेते हैं 1 5 का। 1 5 का एलसीएम हमारा कितना आया, 5 आया। चलिए, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, 1 पंजे 5 और 5 का गुणा 5 है, 5 पचे 25, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार, कितनी बार
एक बार, और एक का गुणा 19 में करेंगे, 19 एक का 19, y बराबर हमारा आया 25 में से 19 घटाएं कितना आया 6। बहुत सही, 6/5, y का मान 6/5 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखते हैं x का मान 19/5 प्राप्त हुआ और y का मान 6/5। यहां हम लिखते हैं x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। तो इस तरह से हम जो है विलोपन विधि से इसे हल किए। तो फिर से एक बार देखते हैं विलोपन विधि किस तरह से है। पहला समीकरण हमारा था x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। हम देखते हैं विलोपन विधि में हमेशा x y बाएं तरफ होना चाहिए, बाएं पक्ष की ओर, और हमारा जो अचर राशि है उसे दाहिनी तरफ रखना चाहिए। अब देखते हैं हम या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। किसी एक को बराबर करेंगे तो u जो है विलुप्त हो जाएगा बाद में। तो हम देखते हैं यहाँ पे यदि हम x को बराबर करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर वाले में, यदि y को बराबर करेंगे तो 3 से। तो हम y को बराबर किए तो यहाँ हम समीकरण 1 में 3 से गुणा किए तो यहाँ जो है दोनों पक्षों में गुणा होगा। हम लिखे 3x, y में 3 का गुणा 3y बराबर 5 तिहाई 15। अगला समीकरण बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 उसी तरह से उतार लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देखिए y बराबर है 3y, यहाँ प्लस है माइनस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हम जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ेंगे तो 3y से कैंसिल हो गया, 3x और 2x जोड़ते हैं 5x और 15 4 19। तो x बराबर 19/5 हुआ। x का मान आप किसी भी समीकरण में रख के y का मान प्राप्त कर सकते हैं। हम x का मान समीकरण 1 में रखे। एक हमारा था x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 19/5 किए उधर। अब देखिए 1 और 5 का एलसीएम 5 लिए तो यहाँ पे आया हमारा 25, यहाँ पे 19। तो y बराबर 25 में से 19 घटाएं कितना आया 6/5 आया। इस तरह से हमारा x का मान 19/5, y का मान 6/5। किस विधि से हल किए हम, विलोपन विधि से हल किए। इसे फिर क्या कहा है, इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं जैसा कि जो है पिछले चैप्टर में हम बताए हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, इसे आप लोग विलोपन विधि से हल कर चुके। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। जैसा कि 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से हम बता चुके हैं, एक बार फिर देखिए। हम लेंगे इसमें समीकरण या 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम ले रहे हैं समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, चलिए x या y किसी को हम रोक सकते हैं। हम कर दे मान लीजिए y बराबर 5 माइनस एक्स। समीकरण क्या प्राप्त हुआ, समीकरण हमें 3 प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे बताइए। हाँ 2 में रखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 लिए हैं। यदि समीकरण 1 लिए हैं तो हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो देखिए हमारा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2 था। y का मान था 5 माइनस एक्स, तो y की जगह हमें रखना है 5 माइनस एक्स। तो यहां देखिए 2x माइनस 3, y की जगह हम रख देंगे 5 माइनस एक्स बराबर 4। चलिए आगे देखते हैं, 2x यहां ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस है 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 15 माइनस 15, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे 3x प्लस 3x बराबर क्या है 4। आगे देखिए 2x और 3x जोड़ देंगे 5x माइनस 15
बराबर 4, 5x बराबर 15 उधर उधर भेजेंगे, 4 + 15 हो जाएगा, 4 + 15, 5x बराबर 15 और 4 कितने हुए, 19, कितने हुए, 19, बहुत सही। x बराबर 19/5, x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, 19/5। ठीक, चलिए अब x का मान किसमें हम रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा है y बराबर 5 - x, 5 - x, तो y बराबर हम लिखेंगे 5 - x का मान 19/5। फिर उसी तरह से देखिए बटे 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा हुआ 5, 1 पंजे 5, 5 का गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, -5 1 का 5, 1 का गुणा 19 करेंगे, 19 1 का 19, तो y बराबर आ गया 19 में से 25 घटाएंगे, अरे 25 में से 19 घटाएंगे, हमारा आ गया 6/5। तो इस तरह से y का मान 6/5, x का मान 19/5। यहां हम नीचे लिख देंगे उत्तर, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। और जैसा कि हम देखे विलोपन विधि में भी यही हमारा आंसर आया था, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। हम चाहे जिस विधि से हल करें हमारा आंसर वही सेम आएगा, लेकिन हम ये देखते हैं, ध्यान दीजिए कि उसे हम विलोपन विधि से हल किए और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल किए। इसमें पूछा गया था कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आप देखेंगे कि आपको कौन सी विधि अधिक अच्छी लगी, उस विधि को आप फॉलो करेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, पहला सवाल हम लोग दोनों विधियों से हल किए, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं विलोपन विधि अधिक अच्छी लगी और वास्तव में सबसे सरल विधि विलोपन विधि है। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा सवाल। देखिए, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल है 3x + 4y = 10। समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमारा था 2x - 2y बराबर 4। सॉरी, 2x - 2y बराबर 2, दूसरा समीकरण हमारा था। तो चलिए बच्चों इसे हम जो है विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम बताए थे या तो आप जो है x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊपर 4y है, y बराबर हो जाएगी हमारी। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहां 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। समीकरण नंबर अगला हो गया कौन सा, 3। चलिए एक को उतार लीजिए उसी तरह से, 3x + 4y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 है। हम देखते हैं यहाँ 4y दोनों बराबर है और चिन्ह जो है प्लस और माइनस है। तो हम जैसा कि बताए थे चिन्ह अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए 4y से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4x और 3x, 4 3 7x बराबर 10 और 4 कितने हुए, 14। x बराबर 14/7। हम काट देंगे इसे, 7 दूना 14। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ,
2 प्राप्त हुआ। चलिए अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, किसी भी समीकरण में रख के y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 में ही रख देते रहे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। चलिए यस का मान क्या प्राप्त हुआ, 2। तो हम लिखेंगे 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। y का मान प्राप्त करना है, हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 4y बराबर 10 और 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 4y बराबर 10 में से 6 घटाए क्या बचा, 4। बहुत सही। y बराबर 4/4, 4 से भाग देंगे, क्या प्राप्त हुआ हमें 1 मिला। इस तरह से हमारा x का मान आया 2 और y का मान आया 1। हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 y बराबर 1। तो बच्चों यही हमारा आंसर हुआ, x बराबर 2 y बराबर 1। इस तरह से इसे हम विलोपन विधि से हल किए और प्रतिस्थापन विधि से हम जो है पीछे बता चुके हैं। आप लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे, हम जो है उसका फिर हल निकालेंगे। हाँ बच्चों, तो आगे देखिए क्या हुआ, इसे बता दे प्रतिस्थापन से। चलिए अच्छा देख लेते हैं, बता दे रहे हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि से भी बता दे रहे हैं। तो आइए इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखते हैं। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं, या तो आप समीकरण 1 लेंगे या तो समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 2 हम लेते हैं, समीकरण 2 से 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x को रोकिए, 2x बराबर 2, 2y इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस 2y। x बराबर 2 प्लस 2y/2। यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर वाले में 2 कॉमन है, कॉमन का मतलब जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, दोनों पद। तो हम 2 कॉमन है तो x बराबर, हम 2 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 एक्का 2 हमारा यहाँ 1 प्लस 2 2 से कैंसिल हुआ, क्या बचा y बटे 2। यहाँ 2 2 से क्या हुआ, कट गया। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्लस y। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। चलिए x का मान हमें प्राप्त हुआ 1 धन y। अब इस x का मान किसमें हम रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि पहले समीकरण 2 ले लिए हैं। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारा, 3x प्लस 4y बराबर 10। x का मान हमें क्या प्राप्त है, 1 प्लस y। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 x की जगह 1 प्लस y प्लस 4y बराबर 10। ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुणा करेंगे हम, 3 का 1 में 3 1 का 3 प्लस 3 का y में करेंगे, क्या आया 3y। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए 3y 4y हम जोड़ देंगे, 3 अब प्लस 3y 4y क्या हो गया, 7y बराबर 10। फिर लिखेंगे 7y बराबर 10 माइनस 3, 7y बराबर 10 में से 3 घटाएंगे 7,
तो y बराबर हमारा आ गया 7/7, 7 का 7 से भाग देंगे, क्या मान प्राप्त हुआ y का 1। इस तरह से y का मान हमें प्राप्त हो गया कितना बच्चों 1। y का मान हमें प्राप्त हुआ 1। अब इस y का मान किसमें रखेंगे, चाहे जिसमें रखिए, लेकिन सबसे अधिक सुविधा होगी किसमें, समीकरण 3 में। तो y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर इधर हम इरेज करते हैं। चलिए देखिए इधर, हम देखते हैं y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण किसमें 3 में। तीन में रखने पर 3 हमारा क्या है, x बराबर 1 धन y। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 धन y का मान कितना है 1 है, तो x बराबर 1 और 1 कितना हुआ 2। तो इस तरह से हमें x का मान 2 प्राप्त हुआ, y का मान 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ। तो आप देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से भी हम जो है इसे हल किए तो हमारा उत्तर वही आया, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए बच्चों तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी हम विलोपन विधि से इसे हल करेंगे तो x y बाएं तरफ होना चाहिए और जो अचर राशि है हमारी दाहिने तरफ होनी चाहिए। तो इस समीकरण में ऐसा नहीं है, तो इसे उस तरह से हम कर लेते हैं। तो इसे हम देखें, पहला हम इस तरह से लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, इधर माइनस है तो उस तरफ चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1। इधर देखिए 9x 2y को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमारा जो है समीकरण इस तरह से हम कर लिए। अब आगे देखिए इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो जैसा कि अब आप लोगों को बता चुके हैं, विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x को बराबर करेंगे या तो हम y को बराबर करेंगे। देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है समीकरण की किसी एक समीकरण में हम गुणा करें तो ये बराबर हो जाए। जैसे यदि इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 होगा, ऊपर 5 है, 3 से गुणा कर देते हैं तो 6 हो जा रहा है। इधर देखिए समीकरण 1 में यदि हम देखते हैं ऊपर 3x है नीचे 9x है, तो अगर ऊपर वाले में हम 3 से गुणा कर देते हैं तो सारा ही वाला बराबर हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x। तो इस तरह से हम समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करिए, ऊपर हम गुणा करेंगे देखिए तो 3 त्रिक का 9x, 3 का गुणा 5y में 3 पचे 15y बराबर 3 चौके 12, समीकरण 3 हुआ। दो ज्यों का त्यों उतार ले हम, 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण हमें कौन सा आई 2 है। चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे 9x बराबर है x वाला, लेकिन यहाँ दोनों का चिन्ह समान है। चिन्ह आगे कुछ लिखे या ना लिखे प्लस माना जाता है, जैसा कि आपको हम बताए थे। यहाँ 9x दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान है तो हम लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ पे माइनस। 9x से कैंसिल हुआ, कट गया। अब हम देख रहे हैं 2y प्लस है 15y माइनस है, 2y में से 15y गया माइनस 13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे। ध्यान दीजिए 12 में से 7 घटा तो क्या बचा हमारा 5।
चलिए आगे देखते हैं। y बराबर 5/-13, 5/-13, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 5/-13। y का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर हम x का मान निकालेंगे। तो चलिए y का मान किस समीकरण में रखते हैं हम? किसी में रखिए, एक में ही रख दीजिए। एक में रखने पर एक हमारा क्या है? 3x-5y बराबर 4। 3x-5 गुणे y का मान 5/-13 बराबर 4। 3x-5 × 5 = 25। यहाँ माइनस और माइनस यहाँ लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5×5 = 25/13 बराबर 4। इधर देखेंगे 3x बराबर 4, 25/13 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -25/13। 3x बराबर यहाँ बटे 1 कर देते हैं हम एलसीएम लेने के लिए। 1 और 13 का एलसीएम होगा 13। 1 का भाग देंगे 13 में 13 बार, 13 चौका 52। 13 का भाग 13 में 1 बार, 1 का गुणा 25 में 25 का 25। इस तरह से हम देखते हैं 3x बराबर हमें प्राप्त हुआ, 52 में से 25 घटाएंगे, 52 में से 25 घटाएंगे 27/13। आगे देखेंगे, यहां पर देख लीजिए। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 27/13। यहाँ 3 गुणे के रूप में है, यहाँ बटे के रूप में हो जाएगा। यहाँ कर दें गुणे 3, 3 से 27 हमारा कट जा रहा है, 3 9 27। x बराबर हमारा क्या हुआ? 9/13। तो इस तरह से देखते हैं x का मान हमारा आया 9/13 और y का मान हमारा यहाँ है 5/-13। तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस बीच में लिख देते हैं -5/13। यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। इस तरह से हमारा यही आंसर आया। इसे आप लोग नोट करिए। तो फिर देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसे हम हल करते हैं। तो आइए बच्चों, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें दिया हुआ था 3x-5y -4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तो इस तरह से देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। जरूरी नहीं इसे हम जो है इस तरफ करें। तो इसमें तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें 9x बराबर मालूम है 2y + 7। तो हम समीकरण 2 लेंगे, 2 से 9x बराबर 2y + 7 है। x बराबर हम लिख सकते हैं 2y + 7/9। हमारा समीकरण 3 तैयार हुआ। देखिए x का मान हम किस में रखेंगे? x का मान रखिए समीकरण, चूंकि 2 लिए हैं 1 में रखेंगे। एक में रखने पर एक हमारा क्या है? 3x -5y -4 बराबर 0। x की जगह हम रखेंगे 2y + 7/9। 3 यहाँ पे रखेंगे 2y + 7/9 -5y -4 बराबर 0। देखिए यहाँ नीचे 9 है, ऊपर 3 है, 3 से 9 हम काट सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 बार में। क्या हमें प्राप्त हुआ? यहाँ पे 2y + 7/3, 7/3 -5y
4 को हम उधर कर दे बराबर कि उधर, तो इधर -4 है, तो उधर हम लिख सकते हैं +4। यहाँ 5y/1 करके एलसीएम हम लेते हैं, घटाने के लिए हर बराबर होने चाहिए। एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम कितना आया? 3। 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार? एक बार। 1 का गुणा 2y+7 में करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, 2y+7। माइनस चिन्ह है, माइनस लगाइए। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 1 तिहाई 3, और 3 का गुणा ऊपर 5 में करेंगे, 3 पचे 15y बराबर 4। इधर देखते हैं, 2y में से 15y घटाएंगे, -13y+7/3 बराबर 4। फिर देखिए, -13y+7 बराबर 4। 3 यहाँ बटे में है, क्या हो गया? गुणे के रूप में। -13y+7 बराबर 4 तिहाई 12। -13y बराबर हम लिखेंगे 12, 7 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -7। -13y बराबर हमें प्राप्त हुआ, 12 में 7 गए 5, y बराबर 5/-13। इस तरह से y का मान आया 5/-13। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान ज्ञात करेंगे। हमारा समीकरण 3 था, x बराबर 2y+7/9। चलिए नोट करिए आप लोग, तो ऊपर हम इरेज करें। चलिए ऊपर से हम इरेज करते हैं। इधर हम देखते हैं, हमारा समीकरण क्या है? 3 यहां पर है, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा क्या है? 3 यही है, x बराबर 2y+7/9। नीचे हम इरेज कर रहे हैं। चलिए, x बराबर 2 गुणे y का मान 5/-13 धन 7/9। x बराबर 5 दूना 10, आगे माइनस है, -10/13 +7 सबके बटे 9। चलिए हम देखते हैं आगे। x बराबर, यहां पे देखिए, यहां पे हम बटे 1 कर देंगे एलसीएम लेने के लिए। हम लिखते हैं 7/1, तो ऊपर हम देखते हैं 13 और 1 का एलसीएम हम लेंगे 13। 13 1 का एलसीएम 13, 13 1 का 13, 1 का गुणा 10 में करेंगे -10, प्लस 1 का जो है भाग देंगे 13 में, 13 बार 13 सते 91 बटे 9 है, तो 9 को यही हम लिख देते हैं गुणे 9। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए तो उधर हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए इधर हम इरेज करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, x बराबर 91 में से 10 घटाएंगे, हमारा आएगा 81। 81/13 गुणे 9, और 9 से हम 81 को भाग देंगे, 9 9 81, तो x बराबर हमारा आया 9/13। इस तरह से देखते हैं, x बराबर हमारा 9/13, y का मान -5/13, तो हम लिखते हैं x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस, बीच में लिख देते हैं -5/13। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।
फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसे देख लीजिए फटाफट। तो आइए बच्चों, पहले का लास्ट वाला हम देखते हैं सवाल चौथा। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। इसे हमें विलोपन से हल करना है। तो विलोपन से हल करने के लिए जैसा कि जानते हैं, बाएं तरफ हमारा एक्स वाई है, दाहिनी तरफ हमारी अचर राशि है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, या तो x या तो y को हम बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2y बटा 3 है, यहाँ y बटा 3 है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2y बटा 3 हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चलिए 2 में हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारा हुआ 2x माइनस, इसे हम लिखेंगे 2y बटा 3 और 2 तिहाई 6, समीकरण नंबर 3। एक को ज्यों का त्यों उतारिए, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर क्या है, -1, समीकरण नंबर 1। चलिए जैसा कि देख रहे हैं 2y बटा 3 बराबर है और चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग है तो क्या हम लिखेंगे, इसे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2y से कट गया, 2y बटा 3 से कट गया। अब इसे हम जोड़ेंगे 2x और प्लस x बटा 2 बराबर, इधर देखिए 6 और यहां -1 है, 6 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा 5। इसे जोड़ने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं या डायरेक्ट इसे जोड़ सकते हैं। 2 का 2 में गुणा, 2 दूना 4x और प्लस x 5x बटा 2 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4x और प्लस x, इसे हम लिख सकते हैं 5x बटा 2 बराबर 5। ठीक, आगे चलिए हम लिखेंगे 5x बराबर 5 गुणे 2, 2 का गुणा 5 में हो गया। फिर x बराबर 5 गुणे 2 बटे 5 हम किए, 5 से हमारा कैंसिल हुआ, x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 2। तो x का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, काफी सुविधाजनक महसूस हो रहा है वहां पे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। x का मान हमें क्या प्राप्त है, 2। x की जगह 2 रखिए, 2 माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, माइनस वाई बटे 3 रोकिए यहाँ पे, बराबर 3 उधर जाएगा -2, माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 में से 2 गया, क्या बचा 1। आगे यहां पे देख लीजिए, माइनस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 1 गुणे 3। तो y का मान क्या, माइनस वाई बराबर 3 एक्का 3, माइनस इधर है, माइनस हटाएंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, y बराबर -3। इस तरह से x का मान हमें प्राप्त हुआ 2 और y का मान -3। हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर -3। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। तो देखिए इसे हम विलोपन विधि द्वारा हल किए और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे थे 4 सवाल थे और जो है 3 सवालों को हमने विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों द्वारा हल किया और चौथे को केवल हम विलोपन से हल किए। इसे आप लोग जो है, आपका होमवर्क रहेगा
आप जो है इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित कीजिएगा, फिर हम जो है उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर देंगे। तो यही आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।